हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शर्मा स्वागत करता हूँ आपका सिविल हाउस डिज़ाइन में। इस वीडियो में बात करेंगे कि 1000 स्क्वायर फीट प्लॉट पर मकान बनाने के लिए उसका कॉस्ट कितना लगेगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि मकान बनाने के प्रकार कितने होते हैं क्वालिटी के बेस पर। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। क्लास सी में सरकारी मकान जो होते हैं वो इस क्लास सी में आते हैं, जो कि नॉर्मल मकान होते हैं जिसमें कोई किसी तरह का टाइल्स वगैरह यूज़ नहीं होता और इसमें खास कोई एलिवेशन डिज़ाइन भी नहीं किया जाता। इस मकान का रेट 800 से 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट लेते हैं। इसके बाद आता है क्लास बी। क्लास बी में क्या होता है कि इसमें हम टाइल्स भी यूज़ करते हैं और एक नॉर्मल सा एलिवेशन डिज़ाइन भी देते हैं। मिडिल क्लास फैमिली मोस्टली क्लास बी का ही मकान बनाता है। इसमें इसका रेट 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट से 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट तक लेते हैं। इसके बाद आता है क्लास ए, जो कि सबसे अपर क्लास का मकान होता है, जो कि बहुत लग्जरियस होता है, जिसका कॉस्ट रेट 1500 से 2000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम क्लास बी के बारे में बात करेंगे, यानी कि मिडिल क्लास जो फैमिली होती है वो उसका मकान जिस रेट में बनता है हम इसके बारे में बात करेंगे। तो क्लास बी के लिए हम रेट लेते हैं 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो इस रेट के साथ अगर आप 1000 स्क्वायर फीट प्लॉट पर मकान बनाते हैं तो इसका जो कॉस्ट लगेगा वो 12 लाख लगेगा। इसी तरह से आप अगर 600 स्क्वायर फीट प्लॉट में या फिर 900 स्क्वायर फीट प्लॉट में घर बनाने वाले हैं तो उसका कॉस्ट निकालने के लिए 1200 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपका कॉस्ट निकल आएगा। आगे हम बात करते हैं लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट के बारे में। तो 1000 स्क्वायर फीट प्लॉट में मकान बनाने का जो कॉस्ट लग रहा है वो 12 लाख लग रहा है। तो इसका 25% जो होता है वो लेबर कॉस्ट में आता है। तो लेबर कॉस्ट अगर हम 25% निकालते हैं 12 लाख का तो हमारा आता है ये 3 लाख, यानी कि 1000 स्क्वायर फीट मकान बनाने में लेबर कॉस्ट जो लगेगा वो 3 लाख लग सकता है। यहाँ जो परसेंटेज लिए जा रहे हैं ये कोई भी फिक्स या स्टैंडर्ड परसेंटेज नहीं है, ये हर मकान बनाने में अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए इसको फिक्स परसेंटेज लेके मत चलिए। आगे हम बात करते हैं मटेरियल के बारे में। तो बाकी बचाओ 75% हम मटेरियल का कॉस्ट लेते हैं। तो 12 लाख में से 75% अगर आप निकालेंगे तो 9 लाख जो आएगा वो मटेरियल कॉस्ट में आ जाएगा। तो मटेरियल के अंदर हम हर एक मटेरियल के बारे में जानते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है सीमेंट। सीमेंट का परसेंटेज हम ले सकते हैं 13%। तो टोटल कॉस्ट का 13% अगर हम निकालते हैं तो आता है 1,56,000 रुपये, यानी कि 1000 स्क्वायर फीट में मकान बनाने में सीमेंट की जो कॉस्ट लगेगी वो 1,56,000 रुपये लगेगा। इसके बाद हम ब्रिक की बात करते हैं। तो ब्रिक का परसेंटेज हम 12% ले सकते हैं। तो 12% निकालने पर टोटल कॉस्ट का 12% आता है 1,44,000, यानी कि ब्रिक का कॉस्ट आ जाएगा 1,44,000। इसी तरह से आगे चले हम तो स्टील का परसेंटेज ले सकते हैं हम 10%। तो 12 लाख का 10% निकाले तो हमारा आता है 1,20,000, यानी कि स्टील का कॉस्ट आ जाएगा 1,20,000। इसी तरह से हम आगे चलें तो डोर और विंडो का परसेंटेज हम 9% ले सकते हैं। तो 12 लाख का 9% हम निकालें तो 1,08,000 आता है, यानी कि डोर विंडो जो लकड़ी के काम होते हैं उसका कॉस्ट 1,08,000 रुपये तक आ सकता है। इसके बाद हम सैंड और एग्रीगेट की बात करें, यानी गिट्टी और बालू, तो इसका परसेंट हम 8% ले सकते हैं। तो टोटल 12 लाख का 8% हम निकाले तो हमारा आता है 96,000, यानी कि सैंड, बालू और गिट्टी के लिए जो कॉस्ट लगेगा वो 96,000 लगेगा 1000 स्क्वायर फीट प्लॉट में। इस तरह से हम प्लम्बिंग वर्क के लिए देखें तो इसका परसेंटेज अभी हम 8% ले सकते हैं, जिसका कि कॉस्ट आ जाएगा 96,000। इसी तरह से नेक्स्ट चलें तो इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए भी हम 8% ले सकते हैं, तो इसका कॉस्ट भी आ जाता है 96,000। लास्ट में हम चलते हैं फिनिशिंग और पेंट के लिए, यानी कि जो पुट्टी किया जाता है और लास्ट में पेंटिंग किया जाता है। इसका परसेंट हम 4% ले सकते हैं। 12 लाख का 4% हम निकालते हैं तो आता है 48,000। लास्ट में बचता है एक्स्ट्रा कॉस्ट, जो कि 3% लिया जाता है। तो 12 लाख का 3% निकालते हैं तो 36,000 बचता है। तो इनका टोटल करने पर आएगा हमारा 12 लाख रुपये। तो इस टेबल की हेल्प से किसी भी साइज़ के प्लॉट में मकान बनाने का खर्चा निकाला जा सकता है। तो उम्मीद करता है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।